A2B3 माइनस A2B3 माइनस A3B2, दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन माइनस A2, ये और ये छोड़ दिया, A1B3 माइनस B1A3, A1B3 माइनस का B1A3, और लास्ट में प्लस A3 इंटू A3 के साथ आ गया A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, आपस में मल्टीप्लाई करना, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, A1 A2B3 माइनस A1 A3B2 माइनस का A2 A1B3 माइनस माइनस प्लस A2 B1 A3 प्लस का A3 A1B2 माइनस A3 A2 A1 A2 B3 प्लस का है, कहीं ना कहीं माइनस का मिलेगा, ये रहा माइनस का A1 A2 B3 कैंसिल हो जाएगा, A1 A3 B2 माइनस का है A1 A3 B2, A1 A3 B2, ये रहा A1 A3 B2, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, A2 B1 A3 इसका है प्लस का A2 B1 A3 माइनस का कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगी, जीरो। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इफ इट्स एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। बेटा इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ऐसा होता है, वो आदत है ही नहीं मेरी कि ऐसा होता है, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है पहले उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, उसके बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a non-zero constant, then constant अगर मैं इसको नाम दे दूं k, then the value of determinant becomes k times, क्या कह रही है प्रॉपर्टी, किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को अगर आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज डेल्टा वन डिटर्मिनेंट हमारे पास है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, डेल्टा टू डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया KA1 KA2 KA3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, यहाँ से यहाँ आया, क्या हुआ, क्या किया, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि डेल्टा टू जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू इस डेल्टा वन का k टाइम्स है, देन डेल्टा टू जो डिटर्मिनेंट है इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा वन। डेल्टा टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k टाइम्स ऑफ डेल्टा वन, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे, इनको दोनों को एक्सपेंड करना है, बस अपने आप प्रूव हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने डेल्टा वन A1 N2 में, A1 के साथ क्या लिया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, B2 C3 माइनस का B3 C2, हर जगह एक रो और एक कॉलम छोड़ रहे हैं, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस में नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, ये दोनों छोड़ने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ वही नेगेटिव साइन माइनस A2, अब की बार ये छूट जाएगा B1 C3 और माइनस का B3 C1, लास्ट में प्लस A3,
A3 इंटू ये छोड़ दिया, ये और ये छोड़ दिया, तीसरा कॉलम और पहली रो B1C2 माइनस B2C डेल्टा 1। अब मैंने डेल्टा 2 को एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट KA1 है, KA1 इंटू फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो B2C3 माइनस का B3C2, सेकेंड एलिमेंट माइनस KA2 अब की बार फर्स्ट रो छोड़ी, सेकेंड कॉलम B1C3 माइनस का B3C1 और लास्ट में प्लस KA3 इंटू B1C2 माइनस का B2C1। ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 1 है। इन तीनों जगह से मैंने K कॉमन निकाल दिया, K यहाँ भी प्रेजेंट है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, मैंने K कॉमन निकाल दिया, ये K कॉमन गया, ये K कॉमन गया, क्या बचा, व्हाट इज दिस, अंदर क्या है, ये तो है अंदर। तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, K टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, K टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, यही हमारी प्रॉब्लम है। डेल्टा 2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, यानी कि हमने क्या प्रूव किया, डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ KA1, KA2, KA3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, it is equal to K times of delta 1, what is delta 1, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव कर दिया। डेल्टा 2 जो है वो K टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे डिटर्मिनेंट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का तरीका पता चला। ये जो K है, इस K को अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस K को मैं 6 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6, क्योंकि कंडीशन थी रो या कॉलम, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर K से मल्टीप्लाई हुआ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो K है मैं फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आया तो मल्टीप्लाई करने का रास्ता पता चला, मुझे मल्टीप्लाई करने का मेथड पता चला कि इस K को अंदर कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 6 तरीके से, 6, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के साथ, सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स के साथ, थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स के साथ, फर्स्ट के सभी एलिमेंट्स के साथ, कॉलम के, सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ, थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो कॉमन निकालने का तरीका पता चला कि ये जो K था जो कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के साथ था वो K बाहर आ गया और अंदर बच गया A1, A2, A3। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करूँगा इसको, मैं इसको यूज करूँगा इस क्वेश्चन नंबर 13 में, जो 13 और 15 दो क्वेश्चंस आपके और बचे हुए डाउट के रूप में HP के, इसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करने का तरीका पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो कॉमन निकालने का तरीका है कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के साथ K मल्टीप्लाई का, तो फर्स्ट रो में से अकेला K कॉमन आ जाएगा, बाकी सेकंड और थर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जुड़ी रहेंगी, और यहाँ नई फर्स्ट रो A1, A2, A3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। If every element of a row or column in a determinant is given as sum of two or more elements, then this one determinant
इज इक्वल टू सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। क्या है प्रॉपर्टी? किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट्स के रूप में दिया हुआ है, सम ऑफ एलिमेंट्स के रूप में, तो वो एक डिटरमिनेंट एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट्स का सम हो जाएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है? मेरे पास डेल्टा वन है, A1 प्लस एल्फा वन, A2 प्लस एल्फा टू, A3 प्लस एल्फा थ्री, B1 B2 B3 C1 C2 C3। फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो, इसके सारे के सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए हुए हैं एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज गिवन एज सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, then this one determinant is equal to sum of two or more determinants। तो ये जो एक डिटर्मिनेंट है, क्योंकि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स का सम है, तो ये एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट्स का सम हो जाएगा। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट तीन एलिमेंट्स का सम होते, तो ये एक डिटर्मिनेंट तीन डिटर्मिनेंट्स का सम हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? जिन दो डिटर्मिनेंट्स का सम इस एक के इक्वल है, उसमें से पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, हर जगह से पहला एलिमेंट उठा लिया, A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट उसकी फर्स्ट रो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। केवल चेंज उस रो में मिलेगा जिसके एलिमेंट सम के रूप में दिए गए, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स वही यहाँ पर हैं, वही यहाँ पर हैं और वही यहाँ पर हैं, कोई चेंज नहीं है सेकंड और थर्ड में। तो इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट को एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। अगर यहाँ पर होता प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, तो प्लस में एक डिटर्मिनेंट और आ जाता, उसकी पहले रो हो जाती बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, दूसरी और तीसरी सेम। क्या है प्रॉपर्टी? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इन ए डिटरमिनेंट इज गिवन एज सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन दिस वन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। इसको एक्सपेंड कर लेना, इन दोनों को एक्सपेंड करके ऐड कर देना, सेम आ जाएगी दोनों साइड्स। इसको एक्सपेंड किया मैंने फर्स्ट रो से। व्हाट इज एक्सपेंशन? इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो नंबर एसोसिएट हुआ है, वो नंबर निकालने का तरीका एक्सपेंशन कहलाएगा। एक्सपेंडिंग बाई R1, R स्टैंड्स फॉर रो एंड 1 फॉर फर्स्ट। फर्स्ट रो की हेल्प से हमने क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड कर दिया, तो A1 प्लस एल्फा 1 फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, ये कॉलम छूट गया, रो B2 C3 माइनस B3 C2। फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है A2 प्लस एल्फा 2, N2 में सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दो, B1 C3 माइनस B3 C1, और लास्ट में हो जाएगा प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है A3 प्लस एल्फा 3 N2 में, ये तीसरा कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो B1 C2 माइनस B2 C1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वहीं छोड़ दो, A1 N2 में B2 C3 माइनस का B3 C2 माइनस A2 N2 में B1 C3, ये छोड़ दिया, ये और ये छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम B1 C3 माइनस का B3 C1, और लास्ट में प्लस में A3 N2 में B1 C2 माइनस का B2 C1। ये तो हुआ इसका एक्सपेंशन। अब इसको और एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस में अल्फा 1 N2 में B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस अल्फा 2 N2 में B1 C3 माइनस का B3 C1, और लास्ट में प्लस अल्फा 3 N2 में
B1C2 माइनस का B2C2, इसमें से और इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, B2C3 ऐड कर रहा हूँ दोनों को, B2C3 माइनस B3C2 मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से और इसमें से, यहाँ से A1 बचा, यहाँ से α1, A1 प्लस α1, इसमें से और इसमें से B1C3 माइनस B3C1 विद नेगेटिव साइन, B1C3 और माइनस का B3C1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा A2 और यहाँ से बचा α2, इसके साथ आ गया A2 प्लस α2, और लास्ट में हमारे पास आ गया इसमें से और इसमें से B1C2 माइनस B2C1 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से A3 और आगे से α2। ये राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। देख लो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, आपको केवल ये रिजल्ट याद रखना है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज गिवन एज सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन दिस वन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है, क्लियर। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें और है हमारे पास, value of a determinant remains unchanged if we add or subtract to each element of a row or column some scalar multiple of corresponding elements of any other row or column। क्या कह रही है प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब, इफ वी ऐड और सबट्रैक्ट, ऐड या सबट्रैक्ट करें किसमें, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में क्या ऐड या सबट्रैक्ट करें, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में दूसरी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा वन हमारे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा टू हमारे पास है A1 प्लस K टाइम्स ऑफ B1 A2 प्लस K टाइम्स ऑफ B2 A3 प्लस K टाइम्स ऑफ B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ से यहाँ कैसे आया, फर्स्ट रो में, यहाँ जो फर्स्ट रो थी ना, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का K टाइम्स ऐड किया हुआ है। A1 में ऐड किया इसका K टाइम्स A1 प्लस K B1, A2 में ऐड किया इसका K टाइम्स A3 में ऐड किया इसके K टाइम्स, और नया फर्स्ट रो ये बन गया। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्स्ट रो में सेकंड रो के एलिमेंट्स का लैम्डा टाइम्स, थर्ड रो के एलिमेंट्स का म्यू टाइम्स, अगर आप ऐड करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी कह रही है कि डेल्टा वन और डेल्टा टू आपस में इक्वल है, डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, मुझे इस डेल्टा टू को वापस डेल्टा वन में प्रूव करना है, रिड्यूस करना है। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी लगा दो, एवरी एलिमेंट इन R1 इज गिवन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस वन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। पहला जो डिटर्मिनेंट उसकी फर्स्ट रो A1 A2 A3, सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 C3, प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट उसकी फर्स्ट रो KB1 KB2 KB3, KB1 KB2 और KB3,
B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रत्येक रो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट दो एलिमेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए थे, इसलिए ये एक जो डिटर्मिनेंट है वो दो डिटर्मिनेंट्स का सम हो गया। फर्स्ट रो में से के कॉमन आ गया, हर जगह के मल्टीप्लाई है, कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी के। फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, B1 B2 B3 B1 B2 B3, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये जो डिटर्मिनेंट था वो इसी के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। एंड व्हाट इज दिस, तो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 आपस में क्या है प्रॉपर्टी, किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में दूसरी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की। क्या होता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अब इनको यूज करके मैं बाकी बचे हुए दो क्वेश्चन निकालूंगा। इसके 13 और 15 ये यूज होगा केवल 13 क्वेश्चन, ओनली 13 जो क्वेश्चन है उसके लिए सारा का सारा लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम, सारा का सारा डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं 13 और 15 वो और मैं अभी डिस्कस करता हूँ। बेटा देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 जो दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 13 कह रहा है A, B एंड C आर रेस्पेक्टिवली Pth, 2qth एंड 3rth टर्म्स ऑफ एन HP। Pth, 2qth एंड 3rth टर्म्स ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे जो डिटर्मिनेंट दिया BC CA AB P 2QR, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है BC CA AB P 2Q 3R 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी क्या होगी। जो डिटर्मिनेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ से A है किसी HP की pth टर्म, A इक्वल टू हमारे पास है pth टर्म, B है 2qth और C है 3rth टर्म ऑफ एन HP। Therefore 1 by A, 1 by B and 1 by C are pth, 2qth and 3rth terms of corresponding AP। जो कोरस्पॉन्डिंग AP हमारे पास है उसकी pth टर्म है 1 by A, 2qth टर्म है 1 by B और 1 by C जो है वो 3rth टर्म है। अज्यूम कर लिया मैंने कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। कैपिटल A जो है वो AP की फर्स्ट टर्म है, इसलिए जो 1 by A है वो आपके पास आ गया कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, pth टर्म है। 1 by B आ गया कैपिटल A प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी और 1 by C जो है वो हमारे पास आ गया कैपिटल A प्लस 3R माइनस 1 इंटू। व्हाट इज डी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। जिस AP की pth टर्म 1 by A है, qth टर्म 2qth टर्म 1 by B है और 3rth टर्म 1 by C है, उस AP की फर्स्ट टर्म मैंने ली कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस मैंने लिया D, तो 1 by A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, 1 by B कैपिटल A प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी, 1 by C कैपिटल A प्लस 3R माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस 1 by A, 1 by B और 1 by C को मैं यहाँ यूज करूँगा। कैसे यूज करें वो देखो, यहाँ BC दिया हुआ है, इस एलिमेंट को मैंने ABC अपॉन A लिख दिया, BCA अपॉन B लिख दिया, CAB अपॉन B लिख दिया, P 2Q
3R 1 1 1। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, कैंसिल करोगे वापस बी सी बच जाएगा। बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड। ए इंटू बी इंटू सी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी के वाली, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ए इंटू बी इंटू सी बाहर आ गया, कॉमन आ गया, क्योंकि मैं 1/a 1/b और 1/c बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या बन गया? 1/a। यहाँ क्या बचा? 1/b और आगे 1/c। p 2q 3r 1 1 1। बेटा अगर ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और ये कॉन्सेप्ट में नहीं बताता, ये क्वेश्चन निकालना पॉसिबल नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। इनकी वैल्यू पुट करो, दिस और दिस यहाँ से। कैसे? ए बी सी तो बाहर है ही। 1/a की वैल्यू आ गई कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। 1/b की वैल्यू आ गई कैपिटल A प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी। और 1/c की वैल्यू आ गई कैपिटल A प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड रो p 2q 3r, थर्ड रो 1 1। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में सभी मैंने बताया था, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट यहाँ अकेला ए दिया हुआ है, या तो इसको ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ब्रेक करने वाली, एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। इस एक डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट दो एलिमेंट्स का सम है। इसलिए जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए बी सी तो बाहर रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ए बी सी बाहर है, हर जगह पहला एलिमेंट उठा लिया मैंने, ए और ए, p 2q 3r 1 1 1 प्लस में दोनों के बाहर है ए बी सी, दोनों के बाहर ए बी सी, ये वाला ए बी सी दोनों के बाहर है। दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी फर्स्ट रो p माइनस 1 इंटू डी, 2q माइनस 1 इंटू डी और 3r माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड रो आ गई p 2q 3r 1 1 1। यहाँ फर्स्ट रो में से ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि हर जगह ए प्रेजेंट है। मैंने फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकालते ही, कॉमन निकाला, भाग लिख दो, पहले आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल बन गई, 1 1 1 और 1 1 1। क्या प्रॉपर्टी बताई है? कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब ये कैपिटल A इंटू 0 बन जाएगा। यहाँ फर्स्ट रो में से मैंने डी कॉमन निकाल लिया। यहाँ भी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी लगा के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बनाऊंगा। फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 टाइम्स ऐड कर दिया। ए बी सी तो बाहर है ही, ए बी सी तो बाहर था, अंदर बच गया कैपिटल ए जो कॉमन निकाला था वो, इनटू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्लस यहाँ से कॉमन निकाल रखा है डी। मैंने फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 टाइम्स ऐड कर दिया। तो p माइनस 1 में 1 ऐड करूँगा तो p बच जाएगा, 2q माइनस 1 में 1 ऐड करूँगा 2q बच जाएगा, 3r माइनस 1 में 1 ऐड करूँगा 3r बच जाएगा। दूसरी रो p 2q 3r, तीसरी रो 1 1 1। अब की बार पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल हो गई। इस डिटर्मिनेंट में पहली और दूसरी रो कैसी है? आइडेंटिकल। इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? 0। a इंटू 0 प्लस में d इंटू 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 की इक्वल। इसलिए ज़रूरी था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताना। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, डिटर्मिनेंट 0, इसकी वैल्यू 0 बनाऊंगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बगैर एक्सपेंड किए अगर आपको 0 दिखानी है तो एक ही इसमें मेथड है, एक ही रास्ता है। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बनाने पड़ेंगे। हर जगह से अगर 1 हट जाता है, हर जगह से, तो पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल हो जाएगी। अब 1 हटाऊँ कैसे? प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में
दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें मैंने इसका 1 टाइम्स ऐड कर दिया, इसमें इसका 1 टाइम्स ऐड कर दिया, इसमें इसका 1 टाइम्स ऐड कर दिया। यहाँ P 2 Q 3R आ गया, सेकंड ऑफ P 2 Q 3R, थर्ड 1 हो गया। पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लास्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, एक्स वाई और जेड सारे के सारे एक से बड़े, देन 1/2x 1/2x प्लस log x 1/4x प्लस log y एंड 1/4x प्लस log z आर इन, ये किसमें एपी जीपी या एचवी जो भी है। देखो सुबह जो मैंने कुछ आपके पास डाउट सोल्व करके भेजे हैं पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ बताया था ए बी और सी अगर जीपी में है तो log a log b और log c एपी में विल बी इन एपी। ए बी और सी अगर जीपी में है तो log a log b और log c किस में होंगे एपी में। वही कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स वाई और जेड जीपी में है क्योंकि मुझे ये नंबर बनाने हैं। log x log y एंड log z आर इन एपी। एक्स वाई और जेड जीपी में थे, जो रिटर्न मैंने सॉल्यूशन भेजे आप लोगों के पास, वहाँ से ए बी और सी अगर जीपी में है तो वहाँ से हमारे पास log a log b और log c किस में मिलेगा, log a log b और log c किस में होंगे एपी में। ठीक है, log a log b और log c अगर एपी में है तो ए बी और सी किस में मिलेंगे जीपी में। वाइस वर्सा केस है, कोई भी 3 नंबर जीपी में है उनका लॉगरिदम एपी में मिलेगा, कोई भी 3 नंबर्स का लॉगरिदम एपी में है। ठीक है, लॉगरिदम एपी में तो नंबर अपने आप में किस में होंगे जीपी में। अगर इसमें 2x ऐड कर दूँ, इसमें 4x और इसमें 6x, 2x 4x और 6x, तो जिन नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनका रेसिप्रोकल आ जाएगा। आल्सो 2x 4x एंड 6x, 6 यहाँ आर इन एपी। 2x 4x और 6x किस में है एपी में, 2x 4x और 6x एपी में। कोई भी 2 एपीज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करोगे तो रिजल्टिंग नंबर्स भी एपी में होंगे। इम्प्लाइज 2x प्लस log x, 2x प्लस log y एंड 4x, 6x प्लस log z आर इन। बेटा 2 एपी हैं, a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1 एंड सो ऑन। ये पहली एपी है। दूसरी एपी a2 प्लस d2, a2 प्लस 2d2 एंड सो ऑन, ये दूसरी एपी है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड करूँगा, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो जो टर्म्स मुझे मिलेंगी वो एपी में होंगी। दोनों के फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से log x log y और log z तो एपी में थे, मैंने अपनी तरफ से 2x 4x और 6x एपी में लिया है अपनी तरफ से। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि log x में 2x ऐड हो रहा है, log y में 4x ऐड हो रहा है और log z में 6x ऐड हो रहा है। 2x 4x और 6x एपी में है, ये नंबर भी एपी में, ये नंबर भी एपी में। दोनों की फर्स्ट टर्म ऐड हुई, दोनों की सेकंड टर्म ऐड हुई, दोनों की थर्ड टर्म ऐड हुई, तो ये नंबर भी मुझे किस में मिलेंगे एपी में। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इनके रेसिप्रोकल के बारे में, तो जो नंबर एपी में उनका रेसिप्रोकल 1/2x प्लस log x। देयरफॉर
1/4x प्लस log y और 1/6x प्लस log z, दीज आर इन एच। ये जो नंबर्स हैं वो हमें किस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये केस आपके पास इसमें आ जाएगा। 15th जो एग्जाम्पल था वो, टोटल इसके अंदर 15 ही थे जिसमें से 5 मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो आपके पास HP वाला जो असाइनमेंट था वो भी यहाँ पर इसमें कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशंस मैंने भेजे थे वो आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, सॉल्यूशंस मैंने भेजे थे वो आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। इसके बाद मैं एक असाइनमेंट और भेज रहा हूँ आप लोगों के पास जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वो मैं अभी आप लोगों के पास असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस आप निकालोगे और उसके डाउट्स हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक।